और बर्बाद जिंदगी। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उनमें से एक बन जाओ। तो चलो करते हैं पूरा विश्लेषण, एक एक कदम समझते हैं। दोस्तों, पहले बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गेमिंग असल में होता क्या है। ये ऐसे गेम्स और एप्स होते हैं जो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम घर बैठे सिर्फ कुछ क्लिक करके पैसे कमा सकते हो। इसमें कार्ड गेम, 3 पत्ती, कलर प्रिडिक्शन, नंबर गेम्स, सट्टा जैसे गेम्स आते हैं। ये इतने चमकदार और आसान दिखते हैं कि कोई भी सोचने लगे भाई मैं भी ये खेलूं और पैसा कमाऊं। लेकिन यही इनके पीछे का जाल है। ये एप्स तुम्हारे दिमाग को इस तरह फंसाते हैं जैसे कि ये तुम्हारे लिए कोई सुनहरा मौका हो। शुरुआत में तुम छोटे छोटे अमाउंट जीतते हो जिससे तुम्हें लगता है अरे ये तो सच में काम करता है। लेकिन असल में यही इनका प्लान होता है, तुम्हारे भरोसे को धीरे धीरे खरीदना। जब तुम थोड़ा जीत जाते हो तो लालच जगता है और फिर तुम ज्यादा पैसे लगाते हो। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। हकीकत ये है कि ये एप्स तुम्हें पैसा कमाने के लिए नहीं, तुमसे पैसा निकालने के लिए बनाए गए हैं। ये पूरी तरह साइकोलॉजिकली डिजाइन किए जाते हैं ताकि तुम्हें लगे कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल कंट्रोल इनके पास होता है। ये तुम्हें स्लोली एडिक्ट बना देते हैं और तुम बिना सोचे समझे हर बार और पैसे लगाते जाते हो। ये कोई गेम नहीं, ये एक जाल है और अगर समझदारी से ना सोचा जाए तो यही जाल तुम्हारी पूरी जिंदगी निगल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुम इनके जाल में कैसे फंसते चले जाते हो। जब इंसान कमजोर महसूस करता है, जैसे उदासी में हो, अकेलापन लग रहा हो या जेब खाली हो, तब दिमाग सबसे ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेता है। और यही मौका होता है जब ये ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले एप्स तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। तुम्हें इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं और ऐसे एड्स दिखते हैं, घर बैठे पैसा कमाओ, 1 रुपए से 1000 रुपए बनाओ, और तुम्हारे अंदर की उम्मीद जागती है। तुम सोचते हो शायद मेरी भी किस्मत खुल जाए, लेकिन यहीं से तुम्हारा पतन शुरू होता है। ये एप्स जानबूझकर तुम्हारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारा मन टूटा होता है, जब तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं होते, तब ये तुम्हें ड्रीम बेचते हैं। तुम सोचते हो एक बार पैसे आ गए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि वो एक बार कभी नहीं आती। ये तुम्हें बार बार थोड़ी थोड़ी जीत देते हैं ताकि तुम्हारा भरोसा बना रहे, लेकिन असली मकसद है तुम्हें अंदर तक खींच लेना ताकि तुम बार बार पैसे लगाते रहो। ये तुम्हारी कमजोरी को अपना हथियार बना लेते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे तुम खुद को बहलाना शुरू कर देते हो। मैं मजबूर नहीं, बस ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से तुम टूट रहे होते हो। इमोशनल गैम्बल सबसे गहरा जख्म देता है, क्योंकि वो न सिर्फ पैसे लेता है बल्कि तुम्हारा भरोसा, हिम्मत और आत्मसम्मान भी चुरा लेता है। इसलिए याद रखो, जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारा सहारा बनने का झूठा वादा करे, वो असल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम शुरू में सोचते हो कि मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपए ही तो लगाए हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल होता है। ये 10 रुपए धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाते हैं। कल तुम 50 लगाते हो, फिर 100, और कुछ ही दिनों में वो रकम 500 या 1000 तक पहुंच जाती है। तुम खुद सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा हो गया, अब वापस पाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम जितना पाने की कोशिश करते हो उतना और खोते चले जाते हो। तुम्हारा दिमाग तुमसे बार बार कहता है बस एक बार जीत गया तो सारा लॉस निकल जाएगा, और इसी सोच में तुम रोज नया पैसा लगाते हो। हर हार के बाद तुम और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो कि अब तो जीतना ही है, लेकिन वो जीत कभी नहीं आती, और अगर आती भी है तो बस तुम्हें दोबारा फंसाने के लिए आती है। तुम हार कर भी रुक नहीं पाते, क्योंकि अब तुम गेम नहीं खेल रहे, गेम तुम्हें खेल रहा है। धीरे धीरे तुम एडिक्शन में फंस जाते हो। तुम्हें पता होता है कि ये गलत है, नुकसानदेह है, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते। ये वही जाल है जिसमें लाखों लोग फंस चुके हैं, और अगर अभी नहीं रुके तो एक दिन वो दिन भी आएगा जब न पैसे बचेंगे, न खुद पर भरोसा, और न ही वो इज्जत जो तुमने बरसों में कमाई थी। इसलिए खुद से पूछो, क्या वाकई ये 10 रुपए सिर्फ 10 ही थे? जब तुम बार बार हारते हो तो तुम्हारा दिमाग चालाक बनने की एक्टिंग करता है। तुम सोचते हो अब मुझे गेम की ट्रिक आ गई है, अब की बार मैं जीत जाऊंगा। तुम इंटरनेट पर सर्च करते हो कैसे जीतें, कौन सा अगला रंग आएगा, कौन सा कार्ड चलेगा। कुछ लोग यूट्यूब की नकली वीडियो देखकर नई नई ट्रिक्स आजमाने लगते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक धोखा होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा होता है, ये सोचकर कि तुम अब समझदार बन चुके हो। असलियत ये है कि ये गेम्स किसी ट्रिक से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस्मत से चलते हैं। ना कोई तरीका काम करता है, ना कोई कैलकुलेशन, लेकिन तुम्हारा मन ये मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए तुम फिर से पैसा लगाते हो, एक और बार खेलने लगते हो, इस उम्मीद में कि अब की बार जीत पक्की है, और यहीं से फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है। हार, फिर ट्रिक लगाना, फिर हार, और फिर रिग्रेट। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम्हें लगने लगता है कि तुम सब समझ चुके हो, जबकि सच में तुम एक लूप में फंस चुके होते हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे तुम्हें खुद ही बर्बादी की तरफ धकेलता है, और तुम इसे समझ ही नहीं पाते। तुम खुद को समझदार मानते हो, लेकिन असल में तुम हर दिन हर बार थोड़ी थोड़ी जिंदगी हार रहे होते हो। अब बात करते हैं कि ये कैसे तुम्हारे इमोशंस और साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। दिमाग को लूटने का सबसे खतरनाक तरीका होता है तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना। जब तुम इन गेम्स को खेलते हो और थोड़ा बहुत जीतते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो तुम्हें खुशी का एहसास कराता है। तुम्हें लगता है कि अरे ये तो आसान है, थोड़ी देर और खेलता हूँ तो अच्छा पैसा बन जाएगा। यही डोपामाइन बार बार तुम्हें वापस खींच लाता है।
धीरे धीरे तुम सोचने लगते हो कि ये गेम ही तुम्हारी कमाई का आसान तरीका है, लेकिन जब तुम हारते हो तब भी तुम रुकते नहीं। उस वक्त तुम्हारा दिमाग कहता है अभी तो किस्मत खराब थी, अब की बार जीत पक्की है। और यहीं से शुरू होता है एक मानसिक फंसाव। अब तुम्हारा माइंड जीतने और हारने की लड़ाई में फंस जाता है। ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिसमें न तुम सच्चा मजा ले पा रहे हो, न ही खुद को रोक पा रहे हो। हर हार के बाद जीत की उम्मीद और हर छोटी जीत के बाद और ज्यादा लगाने का लालच तुम्हारे सोचने की ताकत छीन लेता है। इन ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इनका गुलाम बन जाए। ये तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि सब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, जबकि असल में कंट्रोल इन गेम्स के पास होता है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ नेक्स्ट गेम पर होता है और तुम ये भूल जाते हो कि असली जिंदगी में क्या जरूरी है। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक डिजिटल धोखा है जो तुम्हारी साइकोलॉजी को पकड़ के तुम्हें खुद से और तुम्हारे गोल से दूर कर देता है। ये ऐप्स तुम्हें सीधा हार नहीं दिखाते, ये तुम्हें लगभग जीतने का धोखा देते हैं। जैसे मान लो तुमने कलर चूज किया लाल और रिजल्ट आया नीला, पर स्क्रीन पर दिखाते हैं कि बस 1 सेकंड में चेंज हो गया। या तुम 3 पट्टी में हो और एक कार्ड से हार जाते हो। ऐसा लगता है बस थोड़ा और होता तो तुम जीत जाते। तुम सोचते हो बस एक बार और खेलता तो जीत पक्की थी, और यही सोच तुम्हें बार बार फंसाती है। असल में ये सब एक मानसिक चाल होती है। इसे ही साइकोलॉजी में नियर मिस इफेक्ट कहा जाता है। जब इंसान जीत के बिल्कुल पास होता है तो हार के बाद भी उसका दिमाग हार मानने को तैयार नहीं होता। तुम्हारा दिमाग खुद ही ट्रिक हो जाता है, डोपामीन छोड़ता है और तुम फिर से खेलना शुरू कर देते हो, ये सोचकर कि अब की बार तो पक्का जीतूंगा। पर सच्चाई ये होती है कि ये सब पहले से डिजाइन किया गया होता है ताकि तुम हर बार ये सोचो कि तुम बस जीतने ही वाले थे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। तुम्हारा दिमाग बार बार इसी झूठ को सच मानता है और तुम धीरे धीरे कंट्रोल खोते जाते हो। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे हजारों लोग बर्बाद हो चुके हैं, और अगर तुम नहीं रुके तो अगला नंबर तुम्हारा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये आदत तुम्हें किस कदर बर्बाद कर रही है? ये जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा वाले ऐप्स हैं, ये धीरे धीरे तुम्हें आधा इंसान बना देते हैं। जब तुम्हारा सारा ध्यान बस पैसे जीतने या हारने के चक्कर में लग जाता है तो तुम पढ़ाई या अपने बाकी कामों पर ध्यान नहीं दे पाते। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही सोचता रहता है, अगला गेम, अगली बाजी, अगला पैसा। इससे तुम्हारी जिंदगी का पूरा सिस्टम खराब होने लगता है। फोकस खत्म हो जाना बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि तुम्हारे सपने और जोश भी धुंधले होने लगते हैं। जब तुम बार बार हारते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो और सोचने लगते हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। इस वजह से तुम आगे बढ़ने से डरने लगते हो और असली जिंदगी में खुद को खो देते हो। ये ऐप्स तुम्हारे दिमाग की ताकत को खत्म कर देते हैं और तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी दुनिया में फंसा देते हैं, जहां जीत हार के झंझट के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर तुमने समय रहते इसे नहीं छोड़ा तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए समझदार बनो और इनका जाल छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि सरकार इन्हें क्यों नहीं बैन करती? सरकार इन ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग ऐप्स को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर पाती? असल में बहुत से ऐसे ऐप्स भारत के बाहर बने होते हैं जो हमारी सरकार के कानूनों से बच निकलते हैं। जब भी सरकार किसी ऐप पर कार्रवाई करती है तो नए नए ऐप्स जल्दी से सामने आ जाते हैं। इसलिए ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये ऐप्स अपनी चालाकी से हमेशा नियमों के बाहर बने रहते हैं। सरकार जितनी भी कोशिश करे, इन ऐप्स को पूरी तरह से रोक पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिजिटल होते हैं और इंटरनेट की वजह से कहीं से भी भारत में आ जाते हैं। इसके अलावा कई बार इन ऐप्स के पीछे बड़ी कंपनियां और पैसा होता है जो अपनी ताकत से कानून को चकमा दे देते हैं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है कि तुम इनका शिकार न बनो। सबसे बड़ा और सही तरीका यही है कि तुम खुद अपनी जागरूकता बढ़ाओ और इन ऐप्स से दूर रहो। जब तक तुम खुद से इनको दूर नहीं करोगे, तब तक कोई भी सरकार या नियम तुम्हें पूरी तरह से बचा नहीं सकता। सबसे बड़ा और सही तरीका यही है कि तुम खुद अपनी जागरूकता बढ़ाओ और इन ऐप्स से दूर रहो। जब तक तुम खुद से इनको दूर नहीं करोगे, तब तक कोई भी सरकार या नियम तुम्हें पूरी तरह से बचा नहीं सकता। इसलिए समझदारी यही है कि तुम इनसे बचो और अपना दिमाग और जिंदगी इन जालों से साफ रखो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचें, कैसे छोड़ें। दोस्तों, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये समझना है कि ये सारे ऑनलाइन बेटिंग और सट्टा ऐप्स तुम्हारे दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। ये सिर्फ दिखाते हैं कि तुम पैसे कमा सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बनाए गए हैं। जब तक तुम ये बात अपने दिमाग में साफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मन बार बार तुम्हें वहीं खींच कर ले जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें ये सच्चाई समझ में आ गई कि कोई भी इंसान इससे अमीर नहीं बना बल्कि बर्बाद ही हुआ है, उसी दिन से तुम्हारा दिमाग खुद ही उसे छोड़ देगा। अब दूसरा कदम है इन सब चीजों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना। मोबाइल से इन ऐप्स को तुरंत डिलीट करो, और अगर तुम्हें कहीं से भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो किसी लिंक के जरिए हो या किसी दोस्त के जरिए, उस पर ध्यान देना बंद करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को फिर से ट्रिगर कर सकती हैं, इसीलिए इनसे दूर रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर तुम फिर से किसी दिन बोर हुए या टेंशन में आए तो ये फिर से तुम्हें खींचेंगे, इसलिए पहले से ही दरवाजा बंद कर दो। तीसरा और सबसे मजबूत कदम ये है कि अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी स्किल या हुनर सीखो जो तुम्हें असली कमाई
सुनाई दे। जब तुम्हारे पास खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा आएगा तो तुम किसी भी झूठे तरीके से पैसा कमाने की तरफ देखोगे ही नहीं। बेटिंग की सबसे बड़ी वजह होती है पैसों की कमी और जल्दी अमीर बनने की भूख। लेकिन अगर तुम किसी काम के एक्सपर्ट बन गए, चाहे वो डिजिटल स्किल हो, फिटनेस, डिजाइनिंग या कुछ और, तो तुम्हारे पास खुद का रास्ता होगा और तुम्हें ऐसे नकली रास्तों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बदल कर रहूंगा और ये भी कमेंट में बताओ कि अब मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ताकि मुझे भी पता चल सके और फिर मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा पावरफुल वीडियो बना सकूं। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी पावरफुल वीडियो में। हर